आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, जो कि आपने पिता परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में जोड़ा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं कि हम आपसे प्रार्थना करें, तो हम निरंतर पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी सहायता चाहते हैं। लगातार आप हमारी मदद करें, सहायता करें, अगुवाई करें पवित्र आत्मा, ताकि हम निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने पाएं। महान प्रभु, हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुबह में हमारे साथ जुड़ करके पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। जब पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी इस पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भर दें और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी आप उत्तर दें और लगातार अपने अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में करें, इनके घर परिवार में करें, ताकि पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषें पाई जाए और आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी निरंतर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने हर एक जीवन की परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए, आपकी ओर देखने वाले होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आप में बने रहें और प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए और आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सुंदर सुबह में जब आप सभी लोग अपना संपूर्ण भरोसा रख के परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप किसी रीति से डरे ना, घबराए ना, हताश ना हो, परेशान ना हो, निराश ना हो और शैतान ने जो कुछ भी उपद्रव आपके जीवन में ला करके आपको परेशानी में डाल रखा है, आपको समस्याओं में घेर रखा है, तो आप जो है उन बातों को लेकर किसी भी रीति से निराश ना हो, क्योंकि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके तुल्य कोई नहीं है। और जब हम अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो लगातार हमारे साथ रहता है, हमारी सुनता है और वो हमसे कहीं दूर नहीं है जो कि हमारी सुनने में देर लगाए, परंतु लगातार हमारे साथ रह करके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। बस जरूरत है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन पर देखें और निरंतर परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें, ताकि परमेश्वर की सहायता और उसकी अगुवाई लगातार हम अपने जीवन में पा करके परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन बड़े आनंद के साथ बिताने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें बचाना चाहता है, लगातार हमारे लिए उपाय करना चाहता है। बस जरूरत है कि आप अपने हृदय से, आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं, ताकि शैतान किसी रीति से हमारे जीवन में हावी ना हो और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब लगातार हम पिछले दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में देख रहे हैं, उसी रीति से हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों तक के पहुंचे, करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे लोग जो अंधकार में हैं, जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जो हताशा में है, निराशा में है, चिंतित है, परेशान है, बीमार हैं और बीमारी की हालत में वो अस्पताल में पड़े हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेले हैं और अकेलापन को महसूस करते हैं और शैतान ने उन्हें चारों ओर से अपने बंधन में बांध रखा है। परमेश्वर ऐसे लोगों की पुकार को सुन सके, उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर के नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
लगातार हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें, ताकि हम आपकी हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने वाले होने पर पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाए, परमेश्वर की सेवा करते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 56 अध्याय और 6 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस 6वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो परदेशी लोग, यानी कि वे लोग जो परमेश्वर को आज तक नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर का नाम भी नहीं सुने हैं, यदि वो लोग परमेश्वर को किसी रीति से अपने जीवन में जान जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और लगातार परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिता करके लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं और निरंतर विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं और लगातार परमेश्वर की हर एक वाचा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए भी कहता है कि वो लोग भी मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और जब हम 7वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है कि चाहे इस संसार का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो परदेशी क्यों ना हो, चाहे वो मुझे कभी ना जानता क्यों ना हो, और वैसा व्यक्ति यदि मेरे पास आता है और मेरे भय मानता है और लगातार जो है मेरी उपस्थिति में रहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा, मैं उसे अपने निकटता में लाऊंगा, मैं उसे अपने भवन पर लाऊंगा, मैं उसे अपनी पवित्र उपस्थिति में लाऊंगा। और लिखा हुआ है कि अपने प्रार्थना के भवन में उसे आनंदित करूंगा, और लिखा हुआ है कि उसकी प्रार्थनाओं को मैं स्वीकार करूंगा, उसकी जो पुकार को मैं सुनूंगा, और वो जब भी अपनी सहायता के लिए मुझे चिल्लाएगा, मुझे पुकारेगा, मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। और लिखा है कि क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारेगा, चाहे वो परदेशी हो, चाहे परमेश्वर का जन हो, चाहे परमेश्वर की प्रजा का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के निकट आने वालों को परमेश्वर निरंतर अपनी सहायता से भरपूर करता है। लगातार परमेश्वर उनके संग साथ रहता है, उनके लिए उपाय करता है, उनको आशीषित करता है। और जब हम 8वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन है कि वो कहता है कि मैं अपनी प्रजा के लोगों को, जिन्हें मैंने तज दिया है, जिन्हें मैंने अलग कर दिया है, जिन्हें मैंने छितर बितर कर दिया है, उन लोगों को मैं फिर इकट्ठा करूंगा और मैं अपनी प्रजा के लोगों को एक साथ जो है मिलाऊंगा और उनके साथ रहूंगा और उनके साथ दूसरे लोगों को भी मिला दूंगा। और इस रीति से मैं अपने प्रजा में सब लोगों को मिला लूंगा, जो कोई भी मेरी ओर देखेगा, जो कोई भी मेरे निकट आएगा, और उनको मैं आशीष दूंगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उनको आनंदित करूंगा और लगातार उनके संग साथ रहूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की निकटता में आएं, परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर में जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की आशीषें निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए।
अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर आपके वचन पर जब हमने मनन किया तो पिता परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है कि पिता परमेश्वर संसार का कोई भी व्यक्ति जो भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके निकट आता है, आपकी पवित्र उपस्थिति में आता है, आप उसे पिता परमेश्वर अपने से कभी दूर नहीं करेंगे, परंतु पिता परमेश्वर उसे अपनी प्रजा के साथ मिला लेंगे और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करेंगे। और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने भवन में पिता परमेश्वर उसे आनंदित करेंगे और लगातार पिता परमेश्वर उसके संग साथ रह करके उसकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रभु इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपकी पवित्र उपस्थिति में लाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी लगातार अपनी प्रजा के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप पिता परमेश्वर हर कोई जो आपको पुकारता है आपकी निकटता में आता है और पिता परमेश्वर जो प्रभु आपकी उपस्थिति में चलता फिरता है और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपने भरोसा रखता है, आप उनके संग साथ रहते हैं और सहायता मदद करते हैं। आज की सुबह भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में है और आपसे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता चाहते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने कई प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र और पिता असफलता और बहुत सारे पिता परमेश्वर दुख दर्द को लेके आया है, बीमारी और पिता परमेश्वर समस्याओं को लेके आया है। और पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपसे दूर करना चाहता है और पिता परमेश्वर नाश करना चाहता है। लेकिन जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप इन्हें पिता अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितने भी शैतान के काम पाए जाते हैं उन सबको पिता परमेश्वर अपने पवित्र आग से जलाकर भस्म कर दीजिए। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए, अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी सिर्फ अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और जानते हैं कि कहीं और से इन्हें सहायता नहीं मिल सकती, परंतु यहोवा परमेश्वर सिर्फ आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो अपने इन प्रिय लोगों को सहायता देंगे और लगातार इनके संग साथ रहेंगे। इसीलिए आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में पाया जाने वाला हर प्रकार का डर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवन में जो भी असफलता पाई जाती है उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके अपनी सफलता इन्हें दें पिता परमेश्वर। और इनके हाथों के कार्यों को लगातार पिता परमेश्वर सफल करें पिता परमेश्वर। और इनके जीवन की हर एक चिंता को, फिक्र को पिता परमेश्वर आप इनसे दूर करें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु शैतान के द्वारा लाई गई हर समस्या को और हर प्रकार की बीमारी को दूर करके अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें प्रभु जी, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी चंगाई को देख करके, आपके अद्भुत कार्य को देखकर, आपके आश्चर्य कर्म को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और आपके पवित्र उपस्थिति में रहते हुए निरंतर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम को महिमा दें और आपके नाम की गवाही दे करके पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता जिस किसी भी वजह से चिंतित हैं, यदि ये अपने बच्चों के लिए चिंतित हों तो आप पिता परमेश्वर उपाय करें प्रभु जी, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर, उनके उत्तम भविष्य के लिए आप सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी मिलने पाए इस बात के लिए पिता परमेश्वर आप मदद करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जब वो विवाह के योग्य होते हैं तो उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम जीवन साथी मिलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने पारिवारिक जीवन में जुड़ करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक प्रकार की बेरोजगारी, गरीबी, रुके हुए काम और पिता परमेश्वर कर्ज
की बातें इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर अपनी आशीषों के घेरे में रखें, अपने सुरक्षा के घेरे में रखें, और हर रीति से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें, उन्नति की ओर लेके जाएं और अपनी सफलता प्रदान करें, और अपना आनंद अपनी खुशी से, अपनी शांति से और लगातार पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भरपूर करके अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता मदद करें, और निरंतर पिता परमेश्वर शैतान के हर एक चालाकी से इन्हें बचा करके रखें, और अपने सुरक्षा के घेरे में रखते हुए पिता परमेश्वर इनसे अपनी महिमा लें, और लगातार पिता परमेश्वर आप पिता इनके संग साथ रह करके इनके कार्यों को सफल करें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना, और आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया है। जब अपने दिन की शुरुआत प्रभु जी करते हैं और प्रभु निरंतर अपने कामों को आपको स्मरण करके करते हैं, तो लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इन सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।